So guys, let's discuss this question. Question is, dash is a diagrammatic representation of a bivariable distribution to determine the nature of correlation between the variables. बस इतना, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने ना ये जितनी भी चीज़ें दे रखी है मेरे को कुछ नहीं पढ़ना। मैंने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कोरिलेशन। मतलब मुझे एक चीज़ समझ आई कि मुझे कोरिलेशन निकालना है। कैसे निकालना है? विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, when we need to find the correlation between two variables with the help of a diagram, that diagram is known as scatter diagram. उसको हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। क्या होता है स्कैटर डायग्राम में? दो वेरिएबल्स है, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने प्लॉट कर दी। एक ये मेरा वेरिएबल था, इसकी वैल्यू मैंने ऐसे प्लॉट कर दी। दूसरा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मैंने ऐसे प्लॉट कर दी। तो अब इन दोनों के बीच का नेचर क्या है? तो देखो, इन दोनों के बीच में बहुत कम गैप है या बहुत ज़्यादा गैप है, ये हमें बताता है उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है। अब इन दोनों के बीच में बहुत कम गैप है, इसका मतलब ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन शो कर रहे हैं। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन इधर शो कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है। तो जब हमें नेचर फाइंड आउट करना होता है, किसका? when we need to find out the nature of correlation, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। यूँ नहीं बताता कि कोरिलेशन का वैल्यू 1.2 आ रहा है या 1.2.3 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू बता के नहीं देता हमें, एक रफ आइडिया देता है कि नेचर ऑफ द कोरिलेशन कैसा है। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, वो बताता है हमें। तो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, इफ वी फाइंड द कोरिलेशन ऑफ द डाटा, then that diagram is known as scatter diagram. तो हमारा आंसर क्या होगा? Scatter diagram is the correct answer to this question. That is, scatter diagram is a diagrammatic representation of bivariable distribution to determine the nature of correlation between the variables. Thank you.